कोई भी कोच नहीं है पिछले 10 सालों से। जी उनके बहुत बुरे हालात हैं, किसी भी चीज़ की कोई भी व्यवस्था नहीं है। जी हाँ, लाइट की और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है जी। नहीं आए कि विधायक ने यहाँ स्टेडियम में आके कभी कोई दिलचस्पी दिखाई हो। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं घरौंडा के प्लेग्राउंड में। बॉयज स्कूल का प्लेग्राउंड हमारे पीछे आप देख सकते हैं। और यहाँ से एक खबर कुछ दिन पहले हमने दिखाई थी। कुछ युवाओं ने, घरौंडा के कुछ युवाओं ने अपनी मांग रखी थी कि उनको एक प्रॉपर खेल ग्राउंड घरौंडा में दिया जाए। यहाँ घरौंडा में एक बात उठ के आई थी कि घरौंडा में सरकारी ज़मीन ना होने के कारण खेल ग्राउंड नहीं बनाया जा सका है। आज हम आपको ऐसी जगह लेके चलेंगे जहां पर ज़मीन भी है और एक स्टेडियम भी है। लेकिन स्टेडियम की क्या हालत है, क्या बदहाली है, सुविधाओं का अभाव है। तो अब सवाल ये उठता है सरकार पे भी और प्रशासन पे भी कि यहाँ घरौंडा में बहाना बनाया जाता है कि यहाँ सरकारी ज़मीन ना होने के कारण इस शहर को खेल ग्राउंड नहीं दिया जा सकता। लेकिन जहाँ पे ज़मीन है, स्टेडियम भी है, लेकिन फिर भी वो एक स्टेडियम बदहाल स्थिति में है। आइए चलते हैं। यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेलते हुए, और अभी कुछ दिन पहले ही हमारी इंडियन टीम ने 2020 का दूसरा वर्ल्ड कप जीता है। लेकिन यहाँ सुविधाओं के अभाव के कारण और गंदगी के कारण यहाँ देख सकते हैं घास फूस चारों तरफ खड़ा हुआ है। यहाँ इन खिलाड़ियों की जो है शिकायत है कि इनको प्रॉपर सुविधा यहाँ नहीं मिल पा रही है। कोई अनदर मतलब कि विलेज का बालक भी यहाँ पर आएगा जिन्हें सा पता करे, कोई कुछ नहीं है जी। मतलब यहाँ पर जो ये पिच बना रखे हैं यहाँ पर हमारे गांव के बालकों ने बनाया जी, यहाँ पर खेलने के लिए। और जो यहाँ पर नेट लगा रखा है जी क्रिकेट का, ये भी हमारे गाँव के बच्चों ने, कोई सुविधा नहीं जी। मतलब कोई सरकार की तरफ से हमने कोई उपलब्ध हो, कोई ऐसी व्यवस्था कुछ नहीं है। और जो ये खाड़ा या कुछ भी खेल रहे हैं ये भी अपनी तरफ से ही है जी। कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा नहीं तो या कोई भी अन्य आदमी कोई नहीं आंदा जी यहाँ पे भाई। मतलब हम तुम्हारे खातर कुछ ऐसा करा भाई, अगले भाई बच्चे हैं, जनरेशन है, उसके हिसाब से कुछ नहीं करते जी। बस आम है, कोई नहीं आंदा जी। बस आप आए, आपने यहाँ देखा बस ये माटी पड़ी जी, कोई कुछ नहीं है। बस हम अपनी तरफ से साफ सफाई करेंगे। तो इस तरह से ओलंपिक जीत पाएंगे बच्चे? नहीं जी, कोई ओलंपिक नहीं जीत सकते यहाँ पर। जो भी मतलब कि जिसने मतलब तैयारी करे, जो कर्ण स्टेडियम है मधुबनी जाऊँगा जी। तो ये आप लोग चाहते हैं कि इस तरह का कर्ण स्टेडियम की तरह ये स्टेडियम? हाँ जी, होना चाहिए जी। पता क्या बात है, यहाँ पर तो बहुत मतलब 200 प्लस बच्चे आकर जी कहीं कभी के टाइम में यहाँ से 2-3 साल पहले, 4-5 साल पहले अभी कोई नहीं आता जी, यहाँ की व्यवस्था खराब होने के कारण। 2 बार से विधायक हैं हरविंदर कल्याण, उन्होंने यहाँ कभी ध्यान नहीं दिया? ध्यान दिया जी, जब दिया जब मतलब यहाँ पर बच्चे आते थे या कोच साहब आते थे, जो भी मतलब कि किसी खेल के जब भी दिया जी, हमारे बच्चों की नहीं सुनी कहीं किसी की भी, किसी ने नहीं। सर यहाँ पे स्टेडियम में कोई व्यवस्था नहीं है बच्चों के लिए जी। अगर व्यवस्थाओं की बात करें, यहाँ पर नेट प्रैक्टिस के लिए है कुछ क्रिकेट के लिए? नहीं सर, क्रिकेट की भी कोई सुविधा नहीं है। बनाया तो हुआ है यहाँ पर नेट? बना से सर बच्चों ने अपना आप ही बना रखा है जी। हाँ जी। यहाँ जो नेट प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है उसमें नेट है? नहीं सर, नहीं है। तो और क्या सुविधाएं नहीं है यहाँ पर? यहाँ पे सर एक तो शौचालय की सुविधा नहीं है और पानी की सुविधा नहीं है जी, कोई सुविधा नहीं सर यहाँ तो पे। कितने सालों से ये दिक्कत आ रही है? ये 10 सालों से सर। 10 सालों से। हाँ जी। कभी किसी ने सूद ली है इसकी स्टेडियम की आज तक? नहीं। कोई नहीं आया जी। देखने के लिए? नहीं। देख सकते हैं कबड्डी खेलते हुए बस्ताड़ा खेल स्टेडियम के अंदर खिलाड़ी, और इन खिलाड़ियों का कहना है कि ये जो कबड्डी ग्राउंड है ये भी इन्होंने खुद ही तैयार किया है। इसमें सरकार या पंचायत से इनको कोई सहयोग नहीं मिला है अभी तक। मेरा नाम पवन कुमार फौजी है जी। पवन जी, आप फौजी भी हैं? जी सर। खेलों का आपको पता होगा क्या महत्व रहता है, तो क्या ऐसी कमी रही है यहाँ पर 10 साल में भी कर्ण स्टेडियम जैसा स्टेडियम यहाँ पर नहीं बन पाया? जी सबसे पहले जी यहाँ मतलब सुविधाओं का अभाव। यहाँ तक हम भी जैसे 10 साल जब भी मैं छुट्टी आता हूँ तो यहाँ गांव वालों के साथ जितना हो सका कोऑपरेट करता हूँ, खेलता हूँ, वैसे भी कोई सपोर्ट करता हूँ। लेकिन गांव की तरफ से ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है। जैसे
पहले मैं फौज में जाने से पहले यही प्रैक्टिस करता था इसी ग्राउंड में, और इसी ग्राउंड से ही मैं फिर प्रैक्टिस करके आर्मी में भर्ती हुआ। लेकिन उस समय भी इतना ध्यान नहीं था, लेकिन उस समय क्या बच्चों में कुछ ज़्यादा अपने दिलचस्पी थी गाँव के जज को। लेकिन अभी क्या धीरे धीरे बच्चों में दिलचस्पी कम हो गई, विदेशों की तरफ ज़्यादा रुझान हो गया, जिससे बच्चे अब स्टेडियम की तरफ आने में कतराते हैं। और क्या कोई बड़ा अगर कोई आ जाता है उसको कोई कंप्लेंट करे या कुछ बताए तो वो भी ऐसे टका देता है, बड़ा ठीक है देखते हैं। तो यहाँ पर टूट फूट काफ़ी ज़्यादा है। अगर यहाँ पर जिम की बात करें, जिम भी था यहाँ पर, और बॉक्सिंग कोर्ट भी बनाया गया था। जी सर। उनके हालात क्या है आज मौजूदा स्थिति में? जी उनके बहुत बुरे हालात हैं। जब से वो बॉक्सिंग कोर्ट बनाया उसमें मैंने खुद देखा था, 1-2 महीना तो शायद एक कोचिस आए थे, कुछ बच्चे भी आए थे, नए छोटे जो नए छोटे बच्चे थे वो बहुत आए थे प्रैक्टिस करने के लिए। तो देखा धीरे धीरे वो कोच भी गायब हो गया और वो बच्चे भी फिर अपना इधर उधर हो गए। लाइट और पानी की व्यवस्थाओं की बात की जाए, क्या हालात है यहाँ? जी हाँ, लाइट की और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है जी। यहाँ जब भी मतलब बच्चे प्रैक्टिस करके अगर कहीं नहाने जाएंगे तो बाहर ट्यूबवेलों पर नहाएंगे जी, वहीं नहा के आएंगे। पंचायत की तरफ से टंकी वगैरह का कुछ इंतजाम किया गया है, बता रहे हैं? जी नहीं, यहाँ पे कोई टंकी का ऐसा कोई इंतजाम नहीं है जी। पानी की व्यवस्था है यहाँ पर, कुछ पीने के लिए कुछ है? नहीं, पानी की व्यवस्था कुछ नहीं है। यहाँ पंप है जी, थोड़ा 500 मीटर, वहीं से अपना बोतल लेके आते हैं, फिर अपना प्रैक्टिस करते हैं बच्चे। तो क्या मानते हैं, अगर इस तरह के हालात रहे, 10 साल से ये स्टेडियम ऐसे के ऐसे पड़ा हुआ है, सरकार ऊपर नीचे है, तो कहीं ना कहीं अनदेखी है इस स्टेडियम की पूरी तरह से? जी हाँ, बिल्कुल अनदेखी है जी। तो चाहते हैं करण स्टेडियम जैसा स्टेडियम होना चाहिए था ये? बिल्कुल चाहिए, हम तो चाहते हैं कि ऐसा करण स्टेडियम जैसा स्टेडियम बने, ताकि हमारे भी गांव से और आसपास के जो गांव वाले हैं वो भी यहाँ के प्रैक्टिस करें और अच्छे खिलाड़ी बन के निकले। बेस्ट लोकेशन है ये? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से अच्छी लोकेशन जी कहीं नहीं है पूरे इलाके में। कारण क्या फौजी साहब इसकी अनदेखी क्यों की जा रही है? भाई जी यही मेन कारण सबसे यही है, क्योंकि मतलब एक तो बच्चों का रुझान कम है जी, दूसरा फिर देख के बोला क्या करेंगे जब कोई निकल लिए हम तो खिलाड़ी यहाँ से। हालात ऐसे है, तो हालात ही ऐसे है कि यहाँ से कोई अनदेखी की जा रही, किसी का आने का मन नहीं करता। बिल्कुल। मोदी साहब, सिर्फ 2 किलोमीटर दूर विधायक का निवास है, जी जी जी। और मतलब आज तक विधायक की तरफ से कोई किसी प्रकार की जो दिलचस्पी है वो यहाँ के लिए नहीं ली गई। जी नहीं, मैंने तो नहीं, मेरी नज़र में तो नहीं आया कि विधायक ने यहाँ स्टेडियम में आके कभी कोई दिलचस्पी दिखाई हो, क्योंकि हर वक्त वो यहाँ से निकलते हैं, गुजरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल निकलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इसका स्टेडियम का नाम राजीव गांधी स्टेडियम है, कहीं ना कहीं कांग्रेस से प्रेरित हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है? जी इस बारे में तो हम कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते, राजनीतिक कारण तो घर नहीं कह सकते हम, क्योंकि जब रुझान ही नहीं है तो राजनीतिक कारण तो बाद में बनाएंगे इसको। वही है तो कांग्रेस के टाइम का बना हुआ है, इसलिए हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये कांग्रेस की सरकार थी तब भी इसमें कुछ ऐसी फैसिलिटी नहीं दी गई थी। जी जी। सर आपका? अंकुश। अंकुश बस्ताड़ा का जी, बस्ताड़ा जी। क्या कुछ इसमें क्या सुविधाएं हैं, क्या कुछ आप लोगों को लगता होनी चाहिए इसमें जी? एक तो मतलब कोच की सुविधा नहीं है बिल्कुल भी, कोई भी कोच नहीं है पिछले 10 सालों से, सरकारी कोई भी कोच नहीं है। और ना ही इसमें कोई ट्रैक की मतलब साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं है, ना पानी की व्यवस्था, ना शौचालय, किसी भी चीज़ की कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो हम चाहते हैं सरकार से ये अपील है कि यहाँ पर कुछ अच्छा कोच और थोड़ा व्यवस्था कराई जाए, व्यवस्था पानी ये डिमांड तो आप कई सालों से उठा रहे हैं, किसी ने सुनी है? न किसी ने अभी तक नहीं सुनी। तो पंचायत वगैरह को इसके बारे में बताया आप लोगों ने? पंचायत को बताया, लेकिन पंचायत बोलती है हमारे अंडर आता नहीं है। किसके अंडर आता है ये ऊपर जो सरकार है, हाँ, खेल विभाग के अंडर ही बताया गया। तो यहाँ पर जो मैदान आपने तैयार किया या किसी ये हमने तैयार किया मैदान भी अपने लिए। जी सर। जो पिच वगैरह तैयार है यहाँ पर? पिच हमारी पंचायत ने तैयार किया है, सरपंच साहब ने सहयोग। तो यहाँ पर मिट्टी भी डाली हुई है, ये उबड़ हो चुका है। हाँ। तो क्या हालात मानते हैं, क्यों ऐसा हो रखा है ये? बस ये प्रशासन है यहाँ पर देख रहे, कुछ भी नहीं है ऐसा मतलब जो इसको समतल कर सके, कोई उबड़ खुबड़ ये हमने ही किया थोड़ा बहुत भी, जो इसको खेलने के लायक बनाया। तो जितने आपके यहाँ युवा साथी आते हैं खेलने के लिए, कोई डिमांड रखी है आपने किसी अधिकारी से आज तक कभी? इतने साल डिमांड तो एक बार पीछे MLA साहब भी आए थे 4-5 साल पहले, उनको भी बोला था कि कोई भी सुविधा नहीं है, तो उसने भी कुछ नहीं ज़्यादा तो गंभीरता से नहीं लिया गया, गंभीर से लिया नहीं गया। तो 23 जुलाई से ओलंपिक स्टार्ट है जी। हरियाणा का देश का जो पूरा नाम हरियाणा के रोशन करते हैं जी सर। इस बेल्ट से क्या ऐसी शिकायत है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं जब वो इन स्टेडियम से दूरी बनाए हैं? जब सुविधा का भार है तो इस वजह से यहाँ से कोई खिलाड़ी निकल ही नहीं पाएगा जी। अगर सुविधा होती तो हम में से कोई लड़का आगे जाता तो नाम देश का नाम रोशन भी करना। तो दोस्तों, हमने आपको दिखाया कि जो बहाना घरौंडा शहर में बनाया जाता है, घरौंडा से महज कुछ ही दूरी पर एक स्टेडियम जो बदहाल हालत में है और खेल डिपार्टमेंट के अंडर आता है, तो इन नेताओं से और इस प्रशासन से हम ये सवाल पूछना चाहेंगे कि
जहाँ पर जगह है वहाँ पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा, और क्यों ना इस स्टेडियम को, घरौंडा के साथ लगता हुआ ये स्टेडियम है, इसको ऐसी सुविधाएं दे दी जाए, इस तरह का इस स्टेडियम को बना दिया जाए कि घरौंडा शहर और आसपास के गांव के युवा बच्चे यहाँ पर आकर अपना जो खेल है उसको खेलें और प्रैक्टिस करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की कोशिश करें। आप लोगों की इस खबर को लेकर क्या राय है, क्या आप अपना मत रखते हैं, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, आप देख रहे हैं GNA 24। धन्यवाद।